आज हम लोग चैप्टर ऊतक का MCQ देखेंगे जो रेलवे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह NCERT बेस्ड है। NCERT बुक का लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप ऊतक नहीं है। अब ये भी आपको पता चाहिए कि ऊतक क्या है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिसकी संरचना एवं कार्य क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो पहला है सवाल है कि निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है। तो ऊतक दो प्रकार का है, मानिए कि एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक होता है। तो पहला पादप ऊतक जो पेड़ पौधा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पादप ऊतक। तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन पादप ऊतक नहीं है। तो पहला है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है पैरेन्काइमा, चौथा है उपकला ऊतक। तो याद रखिएगा कि फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा ये सब कुछ ही है तो पादप ऊतक है, और उपकला है से क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों की कुपिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है। फेफड़ों की कुपिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है। घनाभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम या स्तरित एपिथेलियम ऊतक। स्क्वैमस को चपटी भी कहते हैं। तो फेफड़ों की कुपिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो चपटी एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक का ही एक प्रकार है। एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होता है। पहला चपटी एपिथेलियम ऊतक, दूसरा होता है इसी को सल्की कहते हैं, दूसरा को स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक, और एक हो गया स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये चारों किसका प्रकार है, तो एपिथेलियम ऊतक का ये सब लोग प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग उपकला ऊतक से बना होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग उपकला ऊतक से बना होता है। तो उपकला ऊतक ग्रास नली, त्वचा, रक्तवाहिनी, लार ग्रंथि। इसका ऑप्शन लग रहा है गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, सभी हो जाएगा। सभी उपकला ही ऊतक का बना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रास नाली किस उपकला ऊतक की बनी होती है। ग्रास नली किस उपकला ऊतक के बनी होती है। स्क्वैमस, घनाभाकार, स्तरित, स्तंभाकार। तो आपको बतलाना है ग्रास नली किसकी बनी होती है, तो स्क्वैमस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। संयोजी उपकला, पेशीय तंत्रिका। तो रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अस्थियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो बतलाना है टेंडन, लिगामेंट, पेशीय, इनमें से कोई नहीं। तो दो अस्थि आपस में, अस्थि और अस्थि किससे मिला कर बना होता है, जुटा होता है, लिगामेंट से। और अस्थि और अगर पूछ देगा मांसपेशीय तो टेंडन से होता है। अगला क्वेश्चन है
कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है उपकला नहीं एपिथेलियम ऊतक होता है, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तीसरा जंतु ऊतक का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4, 1। तो कितने प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, तो आपका 3 प्रकार के होता है। ये पादप ऊतक का प्रकार है सरल। पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक होता है विभोज्य ऊतक, एक होता है अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक आगे चलकर 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो यह सरल अस्थायी ऊतक है। इस 3 प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक होता है, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। और जटिल अस्थायी ऊतक में आपका आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, बतलाना है। तो भी आप लोग बतलाएं। पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। कौन नहीं है, जाइलम नहीं। जाइलम किस प्रकार का है, तो जटिल है, जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभोज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आप लोग जाने कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभोज्य ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। तो हम विभोज्य ऊतक कितने, अब आगे चलकर विभोज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो विभोज्य ऊतक जो जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, तो इससे कुछ ही करता है, विभाजन करके उसकी पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये विभोज्य ऊतक कहलाता है। विभोज्य ऊतक 3 प्रकार का होता है, शीर्ष विभोज्य ऊतक, पार्श्व विभोज्य ऊतक और अंतर्वस्तीय विभोज्य ऊतक। तो विभोज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है। पैरेन्काइमा एक प्रकार के कैसा है, तो विभोज्य ऊतक है। इसका क्या कार्य है, तो भोजन का संग्रहण करना, सहारा देना, लचीलापन, मजबूती। तो क्या करना है इसका काम, भोजन को सहारा देना इसका काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक से होता है। तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम। तो किसके कारण होता है लचीलापन, तो कोलेन्काइमा के कारण। जैसे आप लोग डहनी को मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, तो किसके कारण होता है, तो कोलेन्काइमा के कारण। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि बीजों एवं फलों को कठोर छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इनमें से कौन नहीं। इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा। बीजों एवं कठोर छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा। और यह कहाँ पाया जाता है, नारियल के, जो नारियल होता है उसका ऊपर भुस्सी के टाइप का होता है, उसमें भी कौन होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पादप ऊतक कौन है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, तो पैरेन्काइमा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट किसके किसके बीच का बंध, लिगामेंट के बतलाना है। लिगामेंट भी याद रखिए एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। ये किसके किसके प्रकार का बंधन है, तो हड्डी से हड्डी, हड्डी से पेशी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लिगामेंट किसका किसका है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। लिगामेंट किस प्रकार का ऊतक है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आगे, हृदय किस ऊतक से बना होता है, उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। हृदय एक प्रकार किसका है, पेशीय ऊतक है। हृदय मांसपेशी ऊतक है, याद रखिएगा। आगे है, ग्रंथि का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, इसको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ग्रंथि का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, तो उपकला ऊतक का क्या काम है, तो ग्रंथि का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है,
वसा संग्रहण करने वाला ऊतक कौन है? कौन सा ऊतक है जो वसा को संग्रह करता है? उपकला, एरियोलर, रक्त, एडिपोज। तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका एडिपोज ऊतक है जो वसा को क्या करता है? संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकला ऊतक कौन सी विशेषता नहीं है? अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, कसकर पैक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे धार झिल्ली से बना होता है। तो यही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चपटी कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? चपटी कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? प्लाज्मा में, स्क्वेमस उपकला में, घनाभाकार, स्तंभाकार में। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्क्वेमस। इसी को कहते हैं चपटी। अगला क्वेश्चन है